गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 1 किया था डीप वाटर। लेसन था हमारा डीप वाटर। इसका हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि लेखक अपना एक्सपीरियंस बताता है कि किस प्रकार वो भय के ऊपर काबू पा लेता है कि वो एक स्विमिंग पूल के अंदर जाता है डूबने के लिए। तो उसके अंदर हम इसको पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए डीप वाटर पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं हम। एंड देन स्ट्रेंजली, तब से अचानक से देयर वाज लाइट, कि वहाँ पे प्रकाश था, प्रकाश दिखाई देता है मुझे। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अवे फुल येलो वाटर, तो मुझे मैं क्या होता हूँ, बाहर आता हुआ नज़र आ रहा हूँ कि मैं पानी से बाहर आ गया था। एटलीस्ट माई आईज वर, मेरी आँखें भी कम से कम थी। माई नोज ऑलमोस्ट आउट, मेरी नाक भी क्या थी, वहाँ से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार ये मेरे साथ घटना घटी थी। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर, यानी कि मैं काफ़ी हवा और पानी को सोख चुका था अपने अंदर। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, लेकिन अब फिर से दोबारा क्या हो गया था, प्रकाश जा चुका था। देन ऑल इफोर्ट कीज्ड, यानी कि सारे प्रयास जो मैंने किए थे वो मैंने बंद किए थे। आई रिलैक्सड, मैं रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यानी कि मेरी जो टांगें थी वो भी काम नहीं कर पा रही थी। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। इट विप्ड आउट फियर, केवल भय था मेरे अंदर। इट विप्ड आउट टेरर, ये केवल टेरर था। देयर इज़ नो मोर पैनिक, ना कुछ ज़्यादा पैनिक वगैरह थी, कोई दर्द वगैरह भी महसूस नहीं हो रहा था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, केवल शांति शांति दिखाई दे रही थी। मतलब सब कुछ मेरा अब क्या हो गया था, गायब हो चुका था। भय भी नहीं हो रहा था, ना कोई और कुछ था। नथिंग टू अफ्रेड ऑफ हिम, ना कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं था अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था। टू बी ड्रोसी, मतलब इससे अच्छा है कि अब आराम किया जाए। टू गो टू स्लीप, आराम से सो लिया जाए। नो नीड टू जंप, ना जंप करने की आवश्यकता है। टू टायर्ड टू जंप, यानी कि काफ़ी थक चुका था जंप करने से। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, यानी कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, कि स्पेस के ऊपर आसानी से तैर सकें। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जो आर्म्स थी मेरे चारों ओर। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, किसकी तरह, केवल माता जी की तरह ही। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे लग रहा था कि मेरी डेथ बिल्कुल नज़दीक है, मैं मरने वाला हूँ। क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि ज़िंदगी का जो आखिरी पड़ाव था वो यहीं पर ख़त्म होने वाला है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, लेकिन अगले ही क्षण मुझे याद आता है। आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमच बिसाइड द पुल, वो मीटिंग, कि मैं लेटा हुआ था मेरे स्टोमच के बल, बिसाइड द पुल, उस पुल के किनारे वोमिटिंग उल्टी करते हुए। द चैप दैट थ्रू मी इन इट वाज सेइंग, यानी कि जो लड़का था जिसने मुझे फेंका था कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मूर्ख बना रहा था, पागल, यानी कि मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, यानी कि जो बच्चा है ये मरने वाला था, आपके मजाक से मर जाता है। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सही है। लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम, अब आओ इसको हम कहाँ लेके चलते हैं, लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर लेटर, कुछ घंटे बाद। आई वॉकड होम, मैं घर की ओर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर था, ट्रेमलिंग था, काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड वेहन आई ले ऑन माई बेड, यानी कि मैं चिल्ला रहा था। वेहन आई ले ऑन माई बेड, यानी कि काफ़ी दर्द भी महसूस हो रहा था जब मैं उस बेड के ऊपर था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, यानी कि पूरी रात में कुछ भी नहीं खा सकता था। फॉल डे ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, पूरे दिन मेरे मन के अंदर केवल भय ही भय बना हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सेशन अपसेट में, यानी कि जो थोड़े सी परेशानी मुझे थी। मेकिंग मी वोबली इन नीज एंड सिक टू माई स्टोमेच, केवल क्या थी, मेरे घुटनों के अंदर थी, मतलब घुटने क्या हो रहे थे, कांपना शुरू हो रहे थे। एंड सिक टू माई स्टोमेच, और मेरे पेट के अंदर भी थोड़ा बहुत पेन हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, यानी कि मैं कभी वापस पूल पे नहीं जाऊंगा, यानी कि ऐसा मेरे मन के अंदर आ रहा था। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगता था। आई अवॉइडेड इट वेहन एवर आई कुड, यानी कि जब भी मैं वहाँ पे जाने की सोचता तो मैं उसको अवॉइड कर देता कि मैं कभी भी पुल के उस पार नहीं जाऊँगा। ए फ्यू ईयर लेटर वेहन आई कैम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स आई वांटेड टू गो इनटू देम, यानी कि ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद। वेहन आई कैम टू नो, मुझे पता चला द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, उस कैस्केड्स के पानी के बारे में। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं वहाँ पे जाना चाहता था। एंड वेहन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं करता, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स,
यानी कि आई वॉज वेडिंग, यानी कि मैं हर बार वेडिंग करता कि टाइटन नदी के बारे में, बम्पिंग रिवर के बारे में, बाथिंग करना उस वारम लेक में, गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सेज्ड मी इन द पूल वुड कैम बैक, यानी कि जो भय था वो दोबारा से आ जाता अगर इस तरह की बातें मैं सोचता कि वहाँ पर मुझे जाना चाहिए। इट वुड दैट टेक पोसेशन ऑफ में कम्प्लीटली, यानी कि ये मेरे लिए पूरा एक व्यवसाय के रूप में था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो टांगें थी वो भी पैरालाइज हो गई थी। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी कि काफ़ी भय मेरे हृदय के अंदर बना हुआ था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई इन कैनोज एंड मैन लेग्स फिशिंग फॉर लैंड लोक्ड सैल्मन, यानी कि हैंडीकैप स्टेड विद मी, हैंडीकैप मेरे साथ रुके हुए थे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, यानी कि जैसे निकलते जाते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं हैंडीकैप होता जा रहा हूँ। बाई इन कैनोज ऑन मैनी टेक्स फिशिंग फॉर लैंड लोक्ड सैल्मन, यानी कि केवल मेरी जो नदियाँ थी कैनोज यानी कि करने की मन आती है, मैनी लेक्स के ऊपर फिशिंग करना, तैरना, ये केवल मेरे मन के अंदर चलता रहता था। बास फिशिंग इन न्यू हेम्स्फीयर, ट्राउट फिशिंग इन डेजर्ट और मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन ए कास्केड, यानी कि ये स्थान बताता है कि न्यू हेम्स्फीयर के अंदर एक स्थान है, वहाँ पे फिशिंग करना, ट्राउट फिशिंग करना बेस्केट के अंदर, और मेटोलियस इन ओरेगन में फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया के अंदर फिशिंग करना, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड, काफ़ी झीलें थी उस कास्केड के अंदर। वेयर आई एवर वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता, द हंटिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, यानी कि केवल भय, जिस भय से मैं पीड़ित हुआ था वही भय बार बार मेरे को परेशान करता। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी फॉर जॉय ऑफ कनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि ये भय मेरे को दोबारा से खुशियाँ थी वो उसको छीन लेता था, जैसे कनोइंग करने की, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, इस तरह की कंडीशन नहीं कर पाता था। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने यूज किया हर तरीका। आई न्यू, मैं जानता हूँ, टू ओवरकम दिस फियर, कि किस प्रकार भय के ऊपर काबू पाया। बट इट हेल्ड मी फिरमली इट ग्रिप, उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, तो मैंने निर्णय किया कि एक इंस्ट्रक्टर के पास जाना चाहिए। एंड लर्न टू स्विम, और सीखता हूँ तैरना। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे, यानी कि मैं वहाँ पे पूल में जाता हूँ एंड प्रैक्टिस्ड, और प्रैक्टिस करता हूँ 5 days ए वीक, सप्ताह में 5 दिन, एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर क्या करता है, बेल्ट रख देता है मेरे ऊपर। ए रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन एन आवर हेड केबल, यानी कि एक पुली के ऊपर से क्या लगाई हुई थी, एक रस्सी लगाई हुई थी, जो रस्सी किसके साथ अटैच थी, उस बेल्ट के साथ। ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, यानी कि वो पकड़ता था उस एंड को, उस किनारे को, उस रस्सी के किनारे को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे करता है, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल के उस किनारे दूसरे साइड में, हावर्स आफ्टर हावर, दिन घंटों में, कई घंटों तक, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताह तक, यानी कि ऐसा मैंने किया वहाँ पे। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बीट ऑफ द पैनिक सेज्ड मी, यानी कि क्या क्या थोड़ी सी भी झिझक थी वो मुझे परेशान कर रही थी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, यानी कि हर समय, प्रत्येक समय पर जो इंस्ट्रक्टर था वो रिलैक्स कर देता अपनी रस्सी को। एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ ऑल टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, यानी कि धीरे धीरे जैसे ही वो रस्सी को ल्यूज करता है तो मेरे अंदर फिर से वही भय होना शुरू हो जाता है। माई लेग्स फ्रोज, टांगें रुक जाती हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी कि इसमें लगभग 3 महीने तक मैंने ये किया, ये टेंशन 3 महीने पहले भी मेरे अंदर थी। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब उसने 3 महीने तक मैंने ट्राई किया कि भाई किस प्रकार हम तैर सकते हैं। देन ही टोट मी, तब वो मुझे सिखाता है कि टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, यानी कि फेस अपने अंदर लेके जाना है पानी में और एक्सहेल करना है, सांस बाहर छोड़ना है। एंड रेज माई नोज, यानी कि नाक को निकालना है, एंड इनहेल, और सांस अंदर लेना है। आई रिपीटेड दी एक्सरसाइज 100 of टाइम, मैंने ये एक्सरसाइज लगभग 100 बार की। बिट बाई बिट आई सैड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सेज मी वेहन माई हेड वेंट अंडर वाटर, यानी कि हर बार मुझे परेशानी होती थी, यानी कि जब भी मैं क्या करता था पानी के अंदर अपना सिर डुबोता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, नेक्स्ट अगला, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, उसने मुझे पकड़ा साइड ऑफ द पुल, पुल के किनारे पे, एंड हैड में किक विद माई लेग्स, और मुझे बोलता है कि किक कीजिए अपनी टांगों से। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैंने किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क,
कुछ सप्ताह सबसे पहले तो भाई क्या लगा कि ये टांगे हैं वो काम करने के लिए मना कर रही हैं, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स हुआ एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और धीरे धीरे मैंने क्या किया, उसके ऊपर कमांड करना शुरू कर दिया। दस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर, धीरे धीरे क्या बन गया, मैं एक स्विमर बन गया। एंड वेहन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू ए इंटीग्रेटेड होल। और तब मुझे क्या कर देता, अकेला छोड़ता। इन अप्रैल में ही सैड वो कहता है नाउ यू कैन स्विम, तुम अब सीख तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि डुबकी लगाइए और इस पुल की लेंथ को पार कीजिए। क्रावल स्ट्रोक यानी कि तैरते हुए। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी कि इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हुआ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन वेहन आई अलोन इन द पूल, लेकिन मेरे अंदर एक अद्भुत बात ये थी कि मेरे अंदर एक भय फंसा हुआ था अब भी, कि जब भी मैं अकेला हूँ पूल के अंदर तो मैं कैसे तैरूँगा। तो आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, यानी कि मैंने कोशिश की तैरना ऊपर और नीचे। टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, यानी कि थोड़ा सा भय जो लौट चुका था मेरे अंदर। बट नाउ आई कुड फ्रोवन एंड से टू टेरर, लेकिन मैं उस डर को अब काबू कर रहा था। से टू टेरर, उस भय को कर रहा था। ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश करें। वेल हेयर यू टू यू, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ देखो। एंड ओफ आई गो टू द अनदर लेंथ ऑफ द पुल, कि मैं अब इस पुल के दूसरे किनारे जा रहा हूँ। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये लगभग जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, यानी कि मुझे श्योर नहीं था कि पूरा जो भय है वो निकल चुका है। सो आई वेंट टू लेक, तो मैं एक लेक में जाता हूँ वेंटवॉर्थ के अंदर इन न्यू हेम्स्फीयर, जो हेम्स्फीयर में है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ए ट्रिग्स आइसलैंड एंड स्विम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइसलैंड, यानी कि उस आइसलैंड में मैंने 2 मील तक अक्रॉस किया था। आई स्विम द क्रावल, रेंगता हुआ स्विम करता हूँ। ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी कि ये तैरने की क्या होती हैं, साइड होती हैं सारी। ओनली वंस डिड ही टेरर रिटर्न, लेकिन ओनली वंस, एक बार ही क्या होता है, टेरर रिटर्न होता है। वेहन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब भी मैं क्या होता हूँ, मिडल में होता हूँ लेक के। तो आई पुट माई फेस अंडर, तो मैं अपना चेहरा अंदर रखता हूँ। एंड सा कहता हूँ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन कुछ नहीं है, पानी ही है और कुछ नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, यानी कि थोड़ा सा भय फिर से आता है। लाफ्ड, मैं हंसता हूँ। एंड डिसाइड, कहता हूँ वेल मिस्टर टेरर, अब भय को बोलता है वो अपने आप में। तो व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम सोचते हो कि तुम मेरे ऊपर काबू कर लोगे। इट फ्लेड एंड आई स्विम, यानी कि तुम फेल हो गए इसके अंदर और मैं क्या कर रहा हूँ, तैरना सीख चुका हूँ। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट, यानी कि मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्रीड वेस्ट वेंट अप टू टाइटन टू द कॉनरेड मिडोज, अप टू कॉनरेड ग्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरी जो पहली अपॉर्चुनिटी थी जो हरीड वेस्ट के अंदर। वेंट अप टू टाइटन टू द कॉनरेड मिडोज, यानी कि वो वहाँ पे जाता है कॉनरेड मिडोज के अंदर। अपना कॉनरेड ग्रीक ट्रेलर टू द मिडी ग्लेशियर, उस ग्लेशियर के अंदर। एंड कैंप्ड इन हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उस वार्म लेक की ओर बढ़ता हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इन टू द लेक, यानी कि अगली सुबह मैंने डुबकी लगाई उस लेक में। एंड स्विम अक्रॉस टू अदर शोर, दूसरे किनारे पर जाने के लिए तैरने की सोचा। एंड बैक, और वापस आने की। जस्ट ए डग कार्पन यूज टू डू, तो डग कार्पन यूज किया गया। आई शाउटेड विद जॉय, खुशी के साथ चिल्लाता हूँ। एंड ग्लिपर्ड पिक रिटर्न द इचो, और काफ़ी भय भी लगता है बीच में एक बार से। तो आई हैड कनक्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, यानी कि मैं काबू कर चुका था भय के ऊपर। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यानी कि जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए काफ़ी कठिन था, यानी कि उसका मतलब मैं समझ चुका था। एज ओनली दोज हु नॉन स्टार्क टेरर एंड कनक्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट, यानी कि वो वही समझ सकता है जो इसने उसके ऊपर भय के ऊपर काबू पाया हो। इन डेथ देयर इज ए पीस, यानी कि डेथ में क्या थी, शांति थी। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, यानी कि जो टेरर था वो केवल क्या था, डेथ का टेरर था। एज रिजोल्ट न्यू, रिजोल्ट ने कहा था वेहन ही सैड ऑल वी हैव फियर इज़ फियर इटसेल्फ, यानी कि किसी चीज़ का भय है तो वो भय ही है, यानी कि भय का भय है हमें और कुछ नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन ए इंटेंसिटी। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड, तो मैंने एक्सपीरियंस्ड किया था बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर ऑफ फियर, यानी कि भय के ऊपर काबू पाना। इट कैन प्रोड्यूस, जो मुझे बढ़ावा दे रहा था। इट विल लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जो मुझे इसी इच्छाओं के प्रति जीवित कर रही थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, अब मैं क्या हो चुका था, बिल्कुल फ्री हो चुका था। टू वॉक टू ट्रेल्स, भाई वो ट्रेल करने के लिए। एंड क्लाइम द पिक, चट्टानों पे चढ़ने के लिए। एंड ब्रश असाइड ए फियर, और उस भय को एक साइड से दूसरी साइड में करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर काबू पाने के लिए। तो ये था अपना डीप वाटर लेसन, इसमें लेखक ने अपना एक्सपीरियंस बताया।
तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।